प्रथम ने पिलाया अपने हाथों से राध्या को दूध, क्योंकि राध्या ने कंपटीशन में विजेता आ गई हुई थी। उसके बाद प्रथम बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। लेकिन दूसरी ओर दादी भी बोलती है, राध्या को अब निर्जला व्रत रखकर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि दादी ने एक पंडित जी को पैसा देकर झूठ बुलवाया हुआ था कि राध्या को निर्जला व्रत रखना पड़ेगा। यह सुनकर प्रथम राध्या को अपने हाथों से दूध पिलाते हुए कहता है, राध्या, तुम यह दूध पी लो। मैं अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाऊंगा ताकि तुम्हें ताकत मिले। दूध पीने के बाद तुम कल सुबह निर्जला व्रत रखने की कोशिश कर सको। दादी की बातें सुनकर रजनी माँ, ओंकार, उर्मी और एकता भाभी सहित घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी ओर प्रथम के मन में चिंता बढ़ जाती है कि उसकी पत्नी राध्या आखिर बिना पानी और भोजन के पूरा दिन कैसे रह पाएगी। प्रथम दादी से पूछता है, दादी, क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? दादी कठोर आवाज में जवाब देती है, नहीं प्रथम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंडित जी ने जो कहा है वही होगा। हम उनके वचन को नहीं काट सकते। पूरे परिवार की भलाई इसी में है कि राध्या निर्जला व्रत रखे। जब प्रथम अपने हाथों से राध्या को दूध पिलाता है, तब दादी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर यह सब देख लेती है। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजना पर प्रथम का प्यार भारी पड़ता नजर आ रहा था। राध्या ने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास खत्म किया तो प्रथम ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। राध्या ने भी नम आंखों से कहा, जब तक आपका साथ है मुझे किसी बात का डर नहीं है। दरवाजे के पीछे खड़ी दादी दोनों की बातें सुनकर मन ही मन जलने लगी। वह सोचने लगी कि जितना वह राध्या को कमजोर करना चाहती है, उतना ही प्रथम का प्यार राध्या को मजबूत बना रहा है। दादी ने उसी समय तय कर लिया कि अगले दिन ऐसा खेल खेलेंगी जिससे राध्या किसी भी हाल में पूरे परिवार के सामने अपमानित हो जाए। रात के खाने के समय दादी ने घोषणा कर दी कि अगले दिन पूरे घर में पूजा होगी और राध्या को सूर्योदय से पहले उठकर सारी तैयारियां भी करनी होंगी। यह सुनकर रजनी मां ने कहा, मां जी, अगर राध्या निर्जला व्रत भी रखेगी और सारी तैयारी भी करेगी तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। लेकिन दादी ने किसी की एक न सुनी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, जिसने पाप किया है प्रायश्चित भी वही करेगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। प्रथम यह सुनकर परेशान हो गया। वह रात में राध्या के कमरे में गया और बोला, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं यह व्रत नहीं होने दूंगा। राध्या ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो दादी और भी ज्यादा बातें बनाएंगी। मैं कोशिश करूंगी कि सब ठीक रहे। दूसरी तरफ दादी ने उस पंडित को फोन करके कहा कि सुबह समय पर घर पहुंच जाना और वही कहना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। पंडित लालच में सब कुछ मान चुका था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। सुबह होते ही राध्या बिना कुछ खाए पिए उठ गई। उसने मंदिर सजाया, पूरे घर में दीपक जलाए, फूल सजाए और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। लगातार काम करते करते उसके चेहरे की चमक कम होने लगी, लेकिन उसने किसी से शिकायत नहीं की। प्रथम बार बार उसके पास जाकर पूछता रहा, तुम ठीक हो ना? राध्या हर बार मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, मैं ठीक हूं। दादी दूर से यह सब देखकर खुश हो रही थीं। उन्हें लग रहा था कि थोड़ी देर में राध्या बेहोश हो जाएगी और फिर पूरा परिवार उसे अशुभ मानने लगेगा। कुछ देर बाद पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने फिर वही बात दोहराई कि अगर राध्या ने पूरे दिन बिना पानी के व्रत नहीं रखा तो पूरे परिवार पर संकट आ जाएगा। यह सुनकर घर के सभी लोग डर गए, लेकिन तभी ओंकार को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि पंडित जी बार बार दादी की तरफ देखकर इशारे कर रहे हैं। उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने चुपचाप अपने एक दोस्त को फोन किया जो उसी मंदिर में काम करता था जहां से यह पंडित आया था। उधर राध्या की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। प्रथम तुरंत उसके पास पहुंचा और उसे संभाल लिया। प्रथम ने दादी से कहा, बस बहुत हो गया, मैं अपनी पत्नी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। दादी गुस्से में बोली, अगर तुमने इसे पानी पिला दिया तो पूरे परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार तुम खुद होगे। तभी ओंकार का दोस्त वहां पहुंच गया। उसने सबके सामने कहा, यह पंडित हमारे मंदिर का नियमित पुजारी ही नहीं है और किसी भी शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि किसी एक बहू के निर्जला व्रत न रखने से पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया।
प्रथम ने गुस्से से पंडित की तरफ देखा और पूछा, सच बताओ, तुम्हें यह सब कहने के लिए किसने कहा था? पहले तो पंडित डर गया, लेकिन जब पुलिस बुलाने की बात हुई तो उसका साहस टूट गया। उसने कांपती आवाज में स्वीकार कर लिया कि दादी ने उसे पैसे देकर झूठ बोलने के लिए कहा था। यह सुनकर रजनी मां, उर्मी, एकता भाभी और ओंकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दादी इतनी बड़ी साजिश भी कर सकती हैं। प्रथम ने तुरंत राध्या को पानी पिलाया। पानी पीते ही राध्या की तबीयत कुछ संभली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि परिवार की अपनी ही बुजुर्ग सदस्य उसे इस तरह तकलीफ पहुंचा सकती हैं। रजनी मां ने दादी से कहा, मां जी, आपने सिर्फ राध्या के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार के विश्वास के साथ धोखा किया है। ओंकार भी पहली बार दादी के खिलाफ खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर आज सच सामने नहीं आता तो राध्या की जान भी जा सकती थी। दादी कुछ पल तक चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्हें सबसे ज्यादा इस बात का दुख था कि उनकी चाल सबके सामने खुल गई। प्रथम ने राध्या का हाथ थाम लिया और पूरे परिवार के सामने कहा, आज से मेरी पत्नी के खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। राध्या ने पहली बार महसूस किया कि उसके साथ खड़ा रहने वाला पति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरे घर में अब दादी की सच्चाई की चर्चा होने लगी। परिवार के लोगों का विश्वास उनसे उठ चुका था, लेकिन दादी मन ही मन एक नई योजना बनाने लगी। उन्होंने ठान लिया कि इस बार हार मानने वाली नहीं है। दूसरी ओर प्रथम भी समझ चुका था कि अब राध्या की सुरक्षा के लिए उसे हर पल सतर्क रहना होगा, क्योंकि दादी की अगली चाल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। दादी की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जिस दादी की बात को घर का हर सदस्य भगवान का आदेश समझकर मानता था, आज वही दादी सबकी नजरों में कटघरे में खड़ी थीं। रजनी मां की आंखों में आंसू थे, जबकि ओंकार गुस्से से दादी की ओर देख रहा था। एकता भाभी और उर्मी भी विश्वास नहीं कर पा रही थीं कि परिवार की इज्जत बचाने का दावा करने वाली दादी ही परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। प्रथम ने राध्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, अब से तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। राध्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। तभी रजनी मां उसके लिए फल और जूस लेकर आईं और बोली, बेटा, अब तुम्हें किसी भी तरह का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। तुम पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो। यह सब देखकर दादी के मन में और भी ज्यादा नफरत भर गई। उन्होंने मन ही मन कहा, आज सब लोग राध्या का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि यही लोग उससे नफरत करने लगेंगे। रात होते ही दादी चुपके से अपने कमरे में गईं और अपने पुराने साथी को फोन लगाया। उन्होंने कहा, अब दूसरा प्लान शुरू करने का समय आ गया है। इस बार ऐसी चाल चलो कि राध्या पर पूरे परिवार का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। दूसरी तरफ प्रथम ने फैसला किया कि अब वह दादी की हर हरकत पर नजर रखेगा। उसने ओंकार से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि दादी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। हमें सावधान रहना होगा। अगली सुबह घर में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। दादी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगीं, मेरे गहनों का डिब्बा गायब हो गया। किसी ने मेरे कमरे से चोरी कर ली है। दादी की आवाज सुनकर पूरा परिवार दौड़कर उनके कमरे में पहुंच गया। उन्होंने रोते हुए कहा, इस घर में पहली बार चोरी हुई है। मेरे सारे सोने के गहने गायब हैं। सभी लोग हैरान थे। तभी दादी ने धीरे धीरे अपनी उंगली राध्या की तरफ उठाई और बोली, कल से मेरे कमरे में सबसे ज्यादा आना जाना इसी का था। मुझे पूरा शक है कि गहने इसी ने चुराए हैं। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राध्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन दादी लगातार उसे चोर साबित करने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने में क्या दिक्कत है? प्रथम तुरंत आगे आया और बोला, मेरी पत्नी पर बिना सबूत के कोई आरोप नहीं लगाएगा। दादी ने जवाब दिया, अगर वह सच में बेगुनाह है तो तलाशी से डर क्यों रहे हो? परिवार के बाकी सदस्य भी असमंजस में पड़ गए। आखिरकार सब लोग राध्या के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही अलमारी खोली गई, उसके एक कोने में वही गहनों का डिब्बा रखा हुआ दिखाई दिया। डिब्बा देखते ही सभी लोग हैरान रह गए।
दादी ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। देखा, मैंने कहा था ना, यही चोर है। राधिया रोते हुए बार बार कहती रही, मैंने यह डिब्बा कभी नहीं देखा। किसी ने मुझे फंसाने के लिए इसे यहां रखा है। प्रथम भी समझ गया कि यह कोई बड़ी साजिश है। उसने शांत रहकर पूरे कमरे को ध्यान से देखा। तभी उसकी नजर अलमारी के ऊपर लगे छोटे से सुरक्षा कैमरे पर पड़ी, जिसे कुछ दिन पहले उसने घर की सुरक्षा के लिए लगवाया था। प्रथम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कहा, अब फैसला आरोपों से नहीं, सबूतों से होगा। दादी एक पल के लिए घबरा गईं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कि उस कमरे में कैमरा लगा हुआ है। प्रथम तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालने चला गया। पूरे परिवार की निगाहें अब उसी रिकॉर्डिंग पर टिक गई थीं। दादी के माथे पर पसीना आने लगा, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर कैमरे में उनकी साजिश कैद हो गई तो इस बार उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। रिकॉर्डिंग में आखिर ऐसा क्या दिखाई देगा? क्या दादी की दूसरी चाल भी सबके सामने बेनकाब हो जाएगी, या फिर इस बार वह अपने मकसद में सफल हो जाएंगी? इसका जवाब आने वाले घटनाक्रम में सामने आएगा।